स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे? हम इन तीन अभिग्रहितों का अध्ययन करेंगे जो वास्तविक संख्याएं जिन तीनों को संतुष्ट करती है और जिसकी मदद से हम वास्तविक संख्याओं की और प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। ठीक है ना? तो लिखें, स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर सिस्टम, वास्तविक संख्या निकाय, वास्तविक संख्या निकाय, वास्तविक संख्या निकाय। तो लिखें सबसे पहले, फिर हम इनका स्टडी करेंगे। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्या या संख्याएं एक पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है। वास्तविक संख्याएं एक पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है। तो सबसे पहले मैं इन्हीं अभिग्रहितों के बारे में पढ़ूंगा। पहला है क्षेत्र अभिग्रहित, सेकंड क्रम अभिग्रहित, तीसरा पूर्ण अभिग्रहित, सबसे पहले मैं इन तीन अभिग्रहितों के बारे में पढ़ूंगा, क्षेत्र अभिग्रहित, क्रम अभिग्रहित और पूर्णता अभिग्रहित। तो क्षेत्र अभिग्रहित देखें, फर्स्ट वन, क्षेत्र अभिग्रहित। फील्ड, समुच्चय F, अरिक्त समुच्चय F अरिक्त समुच्चय F जिसमें दो संक्रियाएं योग तथा गुणन हो, उसे क्षेत्र कहेंगे यदि एक अरिक्त समुच्चय F जिसमें दो संक्रियाएं योग तथा गुणन हो, उसे क्षेत्र कहेंगे यदि वह निम्न अभिग्रहितों को संतुष्ट करे। एक अरिक्त समुच्चय F जिसमें दो संक्रियाएं योग तथा गुणन हो, उसे क्षेत्र कहेंगे यदि वह निम्न अभिग्रहितों को संतुष्ट करे। और वो पहली प्रॉपर्टी क्या है? F प्लस एक आबेली ग्रुप हो। F प्लस एक आबेली ग्रुप हो, यानी जो समुच्चय F है टुगेदर विद ऑपरेशन प्लस उन 5 नियमों का पालन करे जो मिलकर क्या बना देता है? ग्रुप। और वो पहली क्या है? पहली है संवृत्ता, जिसे क्लोजर कहते हैं। सेकंड है एसोसिएटिव, जिसे सहचरी कहते हैं या सहचर्य कहते हैं। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी तत्समक अवयव विद्यमान हो। अगला क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो। और लास्ट वाला कम्यूट प्रॉपर्टी, जिसके कारण ऑनर देने के लिए अबेलियन, जो एबल मैथमेटिशियन था, उसका इस ग्रुप का नाम क्या रखा है? अबेलियन ग्रुप। तो प्रॉपर्टी क्या है? फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू F इंप्लाइज A प्लस B भी F में होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी
जिस सेट को मैं कहूंगा कि वो क्षेत्र बना रहा है ऑपरेशन प्लस और डॉट के साथ, उसमें पहली प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि एफ के अंदर से अगर आप कोई भी दो एलिमेंट पिक करते हैं उनके बीच में ये ऑपरेशन लगाते हैं, प्लस जिस प्रकार भी परिभाषित हो। बट हमारे लिए यहां पर प्लस वही है जो नॉर्मल प्लस है, वो हो सकता है प्लस किसी और तरीके से परिभाषित हो। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि u प्लस वी इज इक्वल टू यू डॉट वी, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, तो फिर आपको इसी टाइप से अपना प्लस और डॉट देखना पड़ेगा। वो प्लस और डॉट अब नॉर्मल प्लस और डॉट नहीं रहा, बट हमारी यहां स्टडी में जो प्लस और डॉट की बात कर रहे हैं वो वही प्लस और डॉट है जिस प्लस और डॉट को आप जानते हो। अदरवाइज तो मैं प्लस और डॉट अपनी मर्जी से डिफाइन कर दूं तो इस प्रकार से डिफाइन भी किया जा सकता है। तो देखिए, सेकेंडली सहचरी, सहचरी का मतलब है आप इस सेट में से कोई भी तीन एलिमेंट ले लें तो आप ब्रैकेटिंग कर सकते हैं, यानी ब्रैकेट की पोजीशन चेंज हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे पहले दो एलिमेंट को जोड़कर जो आउटपुट आए उसमें तीसरा एलिमेंट जोड़ो, या पहले एलिमेंट में बाद वाले दो का एडिशन जोड़ दो, आउटपुट आपका हमेशा बराबर आना। और आप देख रहे हो अभी तक दोनों नेचुरल नंबर भी ये काम कर रहा है और साथ साथ इंटीजर भी ये काम कर रहा है, रैशनल भी काम कर रहा है, कॉम्प्लेक्स भी काम कर रहा है, रियल भी काम कर रहा है। क्योंकि दो रियल नंबर उठाने पर उनको जोड़ने पर वापस वास्तविक संख्या ही आ रही है, दो नेचुरल नंबर को जोड़ने पर वापस नेचुरल नंबर ही आ रहा है। और किसी भी ऑर्डर में जोड़ दूं, बशर्ते पोजीशन ना चेंज हो, बशर्ते पोजीशन ना चेंज हो, हमेशा तीन नेचुरल नंबर को ऐसे जोड़ो या ऐसे जोड़ो बराबर आने वाले हैं। रियल नंबर के साथ भी ये बात सही है और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी ये बात सही है। तो अभी तक ये दोनों प्रॉपर्टी तीसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, सॉरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, यानी एफ के प्रत्येक अवयव के लिए आप एक ऐसा अवयव एफ में विद्यमान होना चाहिए। स्टूडेंट, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, यानी एफ के प्रत्येक अवयव के लिए आपको एफ में ही एक ऐसा अवयव मिलना चाहिए कि उसे यहां पर जोड़ने पर वापस आपको वही ए प्राप्त हो जाए, और इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी, यानी तत्समक अवयव। अब नेचुरल नंबर ने अब प्रॉब्लम कर दी। अगर मैं सेट नेचुरल नंबर की बात करता तो इन्होंने कहा है आप नेचुरल नंबर में से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, आपको नेचुरल नंबर में एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसको ए पर जोड़ने पर वही आ जाए, और जबकि किसी भी नंबर में क्या जोड़ने पर वही आता है वो जीरो है, जबकि जीरो नेचुरल नंबर में नहीं है। तो नेचुरल नंबर कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड तो नहीं होगा, फील्ड ही नहीं है तो ऑर्डर्ड फील्ड या कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड की तो बात ही खत्म हो गई। पूर्ण क्रमित क्षेत्र, और हम क्लेम कर रहे हैं कि ये तीनों प्रॉपर्टी केवल और केवल वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ही होल्ड करता है। ये बाकियों से अलग है, रियल नंबर यही होल्ड करता है। कोई इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं, कोई ऑर्डर्ड की प्रॉपर्टी फेल कर रहा है, कोई फील्ड की फेल कर रहा है, और कोई कंप्लीटनेस को फेल कर रहा है, जो हम स्टैंडर्ड अपने जो समुच्चय जानते हैं। जबकि तीनों को संतुष्ट करने वाला केवल और केवल यहां पर हमारे पास जिन समुच्चयों की हम बात कर रहे हैं रियल में, वो कौन सा है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। चौथा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, यानी एफ के प्रत्येक एलिमेंट के लिए आपको एफ में एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए, और वो भी यूनिक होना चाहिए। आप ग्रुप में ये पढ़ते आए हैं, हर एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो भी यूनिक होता है। तो आपको एफ में एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए सच दैट कि वो आपको वापस उसी आइडेंटिटी पे पहुंचा दे, कि आपको वापस उसी आइडेंटिटी पे पहुंचा दे, यानी एक ऐसा एलिमेंट फील्ड में मिलना चाहिए जिसे ए में जोड़ने पर वापस आपको वही ई प्राप्त हो जाए। पांचवा, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, जिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्रम विनिमय, यानी कम्यूटेटिव, कम्यूट करने वाली प्रॉपर्टी, और वो क्या करती है? ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू बी प्लस ए। ओके, ये देखिए, इन पांच प्रॉपर्टी को अगर होल्ड कर जाता है समुच्चय एफ टुगेदर विद ऑपरेशन प्लस,
तो हम कहेंगे F प्लस जो हो गया वो क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगा, आबेली ग्रुप कहलाएगा। अब इसी टाइप से हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है, तो ये 5 कह लो, 5 प्रॉपर्टी हो चुकी है। नाउ कम टू सेकंड प्रॉपर्टी, F डॉट आबेली ग्रुप हो। और उसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू F, A डॉट B वापिस F में से होना चाहिए। फॉर ऑल A कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू F, ब्रैकेटिंग का खेल कर पाओ सहचरी। अगला, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, सेट में कोई भी एलिमेंट पिक कर लीजिए, आपको हमेशा एक ऐसा एलिमेंट E मिलना चाहिए सच दैट उसे सेट के किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट करने पर आपको वापस यही मिल जाए। जैसे किसी भी नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें, किसी भी रियल नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें वापस वही आए 1, सेट ऑफ रियल नंबर। और मैट्रिसेस वगैरह में जिन्होंने ग्रुप थ्योरी पढ़ी है वो ज्यादातर मैट्रिसेस में आइडेंटिटी आता है, बट अगर वो अलग टाइप से डिफाइन कर दे, जैसे एक बार बड़ा फेमस एग्जांपल है जिसमें हाफ 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 था, वो क्योंकि वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है 1-2 बार, तो वो तो सेट पे भी डिपेंड है। बट यहाँ तो सेट ऑफ रियल नंबर ही, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ किन की बात चल रही है, सेट ऑफ रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रैशनल नंबर्स, ना कोई हमारे पास मैट्रिसेस है ना कुछ है, हमारे पास तो सिंपली वही सेट्स हैं। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F where A is non-zero, या फॉर ऑल non-zero A there exist B belongs to F such that A dot B बराबर E। And lastly, every non-zero element has multiplicative inverse, हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। और लास्टली A डॉट B बराबर B डॉट A, अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहेंगे ये क्या हो गया, डॉट के लिए भी आबेली ग्रुप हो गया। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और, इसको 10 गिनना है तो 10 गिन लो, तो टोटल 11 प्रॉपर्टीज को जो सेटिस्फाई करता है वो फील्ड होता है। और लास्ट प्रॉपर्टी है बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और आप ये कहोगे सर इसमें क्या है, ये तो बड़ा सही तो है, 2 रियल नंबर को गुना करोगे वापस रियल नंबर आ रहा है। भाई वो फील्ड है इसीलिए आ रहा है। सर 2 नेचुरल नंबर को गुना करोगे नेचुरल नंबर आ रहा है, इसमें क्या है। तो भाई नेचुरल नंबर में भी अगर ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो नेचुरल नंबर गुना के लिए संव्रत हो गया। तो मैं कह रहा हूं कि ये वाली प्रॉपर्टीज केवल और केवल कौन होल्ड करता है, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड वाली सिर्फ रियल नंबर ही होल्ड करता है, सेट ऑफ रियल नंबर। सो नेक्स्ट वन देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट वन है डिस्ट्रीब्यूटिव यानी बंटन नियम। बंटन नियम, बंटन नियम फॉर ऑल A कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू F, A डॉट B प्लस C इज इक्वल टू A डॉट B प्लस A डॉट C, तथा A प्लस B डॉट C इज इक्वल टू A डॉट C प्लस B डॉट C। तो देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ फील्ड, Q, R, C, ये सारे फील्ड हैं, ये सारे फील्ड बना रहे हैं। और जबकि मैं N और Z की बात करूं तो ये क्षेत्र नहीं बना रहा। क्षेत्र क्यों नहीं बना रहा? नेचुरल नंबर का कोई भी एलिमेंट उठाओ, इसमें नेचुरल नंबर में से कौन से एलिमेंट को जोड़ा जाए कि वापस वही आ जाए, ऐसा एलिमेंट मुझे नहीं मिल रहा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी
ऑपरेशन प्लस के लिए नहीं मिल पा रही है। जेड फील्ड क्यों नहीं है? अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करूं, 2 जो है वो जेड में है, पहले बात है 2 में क्या गुना किया जाए कि वापस 2 आ जाए? 1। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी है वो 1 है, यानी किसी भी इंटीजर में 1 मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस वही इंटीजर आ रहा है, तो इसका आइडेंटिटी क्या है? 1 है। और अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो 2 में वापस क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि आपको ये आइडेंटिटी मिल जाए, और वो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि z में नहीं है। दैट इनवर्स शुड बिलोंग्स टू z, वो इनवर्स भी तो z में ही होना चाहिए। तो ये आपको क्षेत्र बना के नहीं दे रहे हैं। ये है फील्ड एक्सियम। ये फील्ड एक्सियम है, मतलब कौन कौन है जो क्षेत्र की इन प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। तो कंप्लीट ऑर्डर में से ये 2 आपके जो इंपॉर्टेंट सेट है ये तो वैसे ही निकल गए, ये तो वैसे ही निकल गए हैं बाहर। कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड ये कैसे हो सकता है? सेकंड एक्सियम है ऑर्डर्ड एक्सियम, जिसे हम कहते हैं क्रम अभिग्रहित। सेकंड है ऑर्डर्ड एक्सियम यानी क्रम अभिग्रहित। स्टूडेंट, किसी भी सेट को हम कब कहते हैं कि वो ऑर्डर्ड सेट है? किसी भी समुच्चय को हम कब कहते हैं कि वो ऑर्डर्ड सेट है? अगर वो इन नियमों का पालन करे जो हम लिख रहे हैं। पहला है लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी, हिंदी में इसे कहते हैं त्रिविभागी नियम। त्रिविभागी नियम, इसका मतलब आप कोई भी 2 नंबर उठाइए उस सेट में से, या तो पहला नंबर बड़ा हो या दूसरा नंबर बड़ा हो या दोनों बराबर हो। अब ऐसा लग रहा है कि सर ये तो हमेशा ही होल्ड है, आप कोई भी 2 नंबर उठाओ, बट कौन है जो लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी को होल्ड नहीं करता? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि अगर आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर उठाओ तो जरूरी नहीं है कि या तो पहला बड़ा हो या दूसरा बड़ा हो या दोनों बराबर हो। 2 + 3 आयोटा और 5 - 4 आयोटा उठा लिया, ना ही पहला कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है ना दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ना ही दोनों बराबर है। जबकि नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर और आप रियल नंबर या इररेशनल नंबर आप कोई भी उठा लो, वो लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी को जरूर संतुष्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो लिखें समुच्चय S को क्रमित समुच्चय कहेंगे। क्रमित समुच्चय, समुच्चय S को क्रमित समुच्चय कहेंगे यदि वह निम्न अभिग्रहितों को संतुष्ट करे। यदि वह निम्न अभिग्रहितों को संतुष्ट करे, अगर वो इन अभिग्रहितों को संतुष्ट करता है तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहेंगे? क्रमित कहेंगे। को क्रमित समुच्चय कहेंगे यदि वह निम्न अभिग्रहितों को संतुष्ट करे। पहला है त्रिविभागी नियम, लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी। त्रिविभागी नियम यानी इसका मतलब क्या है? सेट के प्रत्येक 2 एलिमेंट में से इनमें से कम एक कंडीशन संतुष्ट हो। फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू S, निम्न में से एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड। निम्न में से कम एक नियम का पालन हो। फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू S, सेट के प्रत्येक 2 एलिमेंट में एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड्स। और वो क्या है? इसको ऐसा लिख देता हूं, या तो x y से बड़ा हो, या x y के बराबर हो, या x y से छोटा हो। ये वही तो बता रहे हैं कि रियल नंबर इन नियमों का पालन करता है जो कि सारे सेट नहीं करते। पहले फील्ड का करने के कारण कुछ निकाल दिए,
अब ऑर्डर्ड में कुछ निकल जाएंगे। ऑर्डर्ड में कौन सा निकलेगा? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई ऑर्डर्ड में इसमें से किसी नियम का पालन नहीं करता ना वो। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो तो इनमें से कम एक नियम का पालन कहां हो रहा है? कोई होना जरूरी नहीं है। अगला लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी, ठीक है। सेकंड, संक्रामक नियम। संक्रामक नियम का पालन होना चाहिए। मतलब इन सभी नियमों का पालन करने वाले जो सेट है। संक्रामक नियम का मतलब फॉर ऑल x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू एस। अगर आप सेट एस के, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं रियल नंबर इन सब प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। पहले तो फील्ड की सारी, अब ये जो मैंने क्रमित अभिग्रहित लिखे हैं इन सब नियमों का पालन करता जा रहा है। उनमें एक नियम है ट्रांसिटिविटी, यानी फॉर ऑल दिस प्रत्येक x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू एस, जहां x y से बड़ा तथा y अगर z से बड़ा है तो इसका मतलब x भी z से बड़ा होगा। इस नियम का भी पालन करता है, रियल नंबर करता है इस नियम का भी पालन। अगला मोनोटोन लॉ। मोनोटोन यानी योज्य एक दिश नियम। मोनोटोन आपने लिमिट्स वगैरह में जब आप ये डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे थे तो आपने वर्ड यूज किया होगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मोनोटोन का मतलब एक दिशा में, या तो इंक्रीज कर रहा है तो सिर्फ इंक्रीज करे, डिक्रीज कर रहा है तो सिर्फ डिक्रीज। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग पढ़ा होगा। मोनोटोन यानी योज्य एक दिश नियम, मोनोटोन लॉ फॉर एडिशन। कई लिखते भी नहीं है इन दो नियमों को जो मैं अगला लिख रहा हूं, मोनोटोन लॉ फॉर एडिशन। और वो क्या है? फॉर ऑल x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू एस। योज्य एक दिष्ट नियम, योज्य एक दिष्ट नियम। और वो कौन सा है? यदि x इज ग्रेटर देन y इंप्लाइज x प्लस जेड इज ग्रेटर देन y प्लस जेड। यानी अगर कोई संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है तो दोनों साइड सेम नंबर जोड़ने से भी इनइक्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और ऐसे ही मोनोटोन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी गुणन एक दिश नियम, गुणन एक दिश नियम। और वो क्या है? फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू एस। यदि x y से बड़ा है इंप्लाइज एक्स जेड भी वाई जेड से बड़ा हो जाएगा तथा एक्स जेड वाई जेड से छोटा हो जाएगा। ओके, अब बताइए पहला, यहां पर मैं लिख रहा हूं ऑर्डर्ड क्रमित, यहां लिख रहा हूं क्षेत्र, यहां लिख रहा हूं क्रमित क्षेत्र। यहां समुच्चय। जी,
इनमें से कौन कौन सा क्रमित है, कौन कौन सा क्षेत्र है, कौन कौन सा क्रमित क्षेत्र है? हाँ जी, n ऑर्डर्ड है क्या? n ऑर्डर्ड है? अच्छा, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड है n। कोई भी दो नेचुरल नंबर लिखा हो सर, या तो पहला बड़ा होगा या दूसरा बड़ा या दोनों बराबर, सही कहा। अगर पहले नेचुरल नंबर से दूसरा बड़ा है और दूसरे से तीसरा बड़ा है तो पहले से तीसरा बड़ा है, सही है। दो नेचुरल नंबर ले लो, अगर पहला बड़ा है दोनों में सेम नंबर जोड़ दो, अभी भी वही बात है, सही है। और अगर मैं यहां मोनोटोन की बात करूं, मल्टीप्लाई वाली, दोनों में से पहला बड़ा है और दूसरा छोटा, दोनों में पॉजिटिव नंबर गुणा कर दूं तो चिन्ह वही है, नेगेटिव नंबर कर दूं तो चिन्ह बदल जाएगा। तो ये ऑर्डर्ड है। क्षेत्र है? क्षेत्र क्यों नहीं है? इसमें एडिटिव आइडेंटिटी नहीं मिल रहा। किसी भी नेचुरल नंबर में क्या जोड़ूं कि वापस वही आए, ऐसा नंबर नहीं मिल पा रहा है, सो ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। Z, Z भी ऑर्डर्ड है। Z में तो इस बार एडिटिव आइडेंटिटी मिल रहा है, इस बार किसका इनवर्स नहीं मिल रहा है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिल रहा है। दो है, मगर दो में क्या गुना करूं कि वापस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए? अरे पहले आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी पड़ती है भाई। पहले हम संवृत्ता क्यों करते हैं? जब संवृत्ता हो जाता है कि दो एलिमेंट को जोड़ने पर वापस उसी सेट का एलिमेंट आ रहा है, उसके बाद ही तो सहचरी करते हैं, क्योंकि सहचरी में भी तो कहीं ना कहीं a प्लस बी प्लस सी कर रहे होते हैं। अरे ब्रैकेट में भी तो दो एलिमेंट को जोड़ा ही जा रहा है, तभी तो हम, और जब तक आप आइडेंटिटी नहीं निकालोगे तो इनवर्स की बात ही क्यों कर रहे हो? अगला, बिल्कुल सही कहा, Q ऑर्डर्ड है क्या? Q ऑर्डर्ड है? बिल्कुल ऑर्डर्ड है। कोई भी दो रैशनल नंबर मन में सोच लो, या तो पहला बड़ा या दूसरा बड़ा या दोनों बराबर। और ये ट्रांसिटिविटी, इस संक्रामक नियम का भी पालन हो रहा है। पहला बड़ा दूसरे से, दूसरा बड़ा तीसरे से, तो पहला बड़ा तीसरे से। बिल्कुल सही है सर। क्षेत्र है? बिल्कुल, ये क्षेत्र भी है। और ये हो गया तो ये तो काफी नजदीक लग रहा है। Q कॉम्प्लीमेंट में, Q कॉम्प्लीमेंट में क्या प्रॉब्लम है बोलो? Q कॉम्प्लीमेंट में क्या प्रॉब्लम है किसी को? फील्ड की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होल्ड हो रही? सारी हो रही है कि नहीं हो रही? फील्ड है क्या? रैशनल नंबर फील्ड है? एडिटिव, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अरे √3 को √3 से गुना करो, उस सेट के बाहर चला गया। √3 को -√3 से जोड़ दो, 0 आ गया। ये तीनों सही है क्या? सर ये तो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड डेफिनेशन में बोला है, वैसे होना ही है। कोई भी देखो, दो रियल नंबर को जोड़ दो तो वापस रियल नंबर, ऐसे सहचरी तो फेल होता ही नहीं। किसी भी रियल नंबर में क्या जोड़ूं कि वापस वही 0, किसी भी रियल नंबर में क्या जोड़ूं कि 0 आए, जस्ट उसका नेगेटिव मिलेगा। दो रियल नंबर को इस ऑर्डर में जोड़ो या इस ऑर्डर में जोड़ो, बात बराबर। और क्लोजर और वो मल्टीप्लिकेशन के लिए दो रियल नंबर को गुना करो तो वापस रियल नंबर, दो रियल नंबर को जिस मर्जी ऑर्डर में गुना कर दो सेम आएगा। रियल नंबर में क्या गुना करूं कि वापस वही आए, 1। किसी नॉन जीरो रियल नंबर में क्या गुना करूं, वो भी 1/a आई जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। अब अगली बात थी इसकी ऑर्डर्ड की। ऑर्डर्ड के बारे में क्या ख्याल है? दो रियल नंबर ले लो, या तो पहला बड़ा या दूसरा बड़ा या दोनों बराबर। लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी, ये ट्रांसिटिविटी तो होल्ड कर ही रहे। अगर पहला दूसरे से बड़ा है, दूसरा तीसरे से बड़ा है, तो पहला तीसरे से बड़ा हो ही गया। और कौन सा है? ये भी होल्ड हो रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर में इनमें से कौन सा गलत है? ऑर्डर्ड नहीं। फील्ड, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ो तो वापस कॉम्प्लेक्स नंबर है। किसी भी ऑर्डर में जोड़ दो, Z1 + Z2 + Z3 बराबर, वो भी होल्ड हो रहा है।
किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो जोड़ोगे, जीरो मतलब जीरो प्लस आयोटा जीरो, वापिस वही आ रहा है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या जोड़ूं कि वापिस जीरो आए, जस्ट उसका नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 प्लस Z2 और Z2 प्लस Z1 तो सेम होते हैं। गुना करने में भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना करो तो कॉम्प्लेक्स से बाहर जाएगा भी कहां, कॉम्प्लेक्स से बाहर तो जाएगा भी कहां। और अगला क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती थी। अगला क्या है, आइडेंटिटी, वन गुना करने पर वही आएगा। इनवर्स निकालना है नॉन जीरो एलिमेंट का तो 1/Z1। तो ये क्या है, फील्ड है, ये नहीं है। सो ये दोनों नहीं है और ये है। ऐसे आप चेक करते हैं ऑर्डर्ड है कि नहीं, बट हमारे लिए वही है कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, जो कि सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ रियल नंबर है।